हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर फर्स्ट यानी जनरल एंट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टैली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टैली के अंदर हमको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एंट्रीज होती है। अगर आपकी एंट्री 100% करेक्ट है तो आपको जो रेस्ट ऑफ जो रिपोर्ट है वो 100% करेक्ट होने वाला है, राइट। सो हम आज असाइनमेंट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि रूल्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो अभी उस रूल का यूज़ करके हम अभी एंट्रीज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप्स मैं पहले देखो, मैंने कुछ सॉल्यूशन ऑलरेडी फर्स्ट असाइनमेंट को यहाँ पे सॉल्व करके रख दिया है, लेकिन हम वन बाय वन उसे देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो जैसा कि असाइनमेंट नंबर फर्स्ट, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शर्मा एंड सन्स फॉर द मंथ एंड ऑफ अप्रैल 2016, मतलब मंथ एंड अपने को अप्रैल 16 का करना है, राइट। सो डेट क्या है, 1 अप्रैल 16। ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1 लाख, ठीक है, सॉरी 10,000। हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब शर्मा एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है। आपको एज अ थर्ड पार्टी सोचना है कभी भी, अगर आप किसी की अकाउंटिंग कर रहे हो ना तो ठीक है। शर्मा एंड सन्स ने क्या किया, कैश लाइए, कितनी लाइए, 10,000 रुपये। क्यों लाइए उन्होंने कैश, तो ध्यान रखना है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाई है। और जैसे कि हमने 29 कंसेप्ट में देखा था, जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ कैश या कोई एसेट लाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये कैपिटल के लिए कैश आई हुई है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में क्या आया हुआ है, व्हाट कम्स इन एज पर रियल रूल्स, क्या आया है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किस रीजन से आई है कैश, कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री इस तरह से होनी चाहिए, राइट। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री करके रखी है, ये देखो डेट डाला है मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000। ओके, सो मैंने एक्चुअली एंट्री करने का रीज़न ऐसा है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और मैं बाकी के असाइनमेंट भी आप सॉल्व करने वाले हो ना, तो वो तो मैं चेक करने वाला हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 5,000। सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचना, अपने गुड्स बेचे, ओके। फॉर कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, देखो फॉर कैश मतलब हमने कैश से सेल किया है, कितना अमाउंट, 5,000 रुपये का। मतलब सिंपल अगर बोला जाए ना लैंग्वेज में, तो 5,000 का कैश सेल हुआ है, ओके ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली समझो, क्या हुआ होगा, कस्टमर आपके शॉप में आया, उसने 5,000 की चीज़ें खरीदी करके वो चला गया, मतलब आपको उसने 5,000 रुपये दे दिया, क्या आया आपके पास, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। और आपने क्या किया, सेल किया ना, तो सेल अकाउंट क्रेडिट, सिंपल है। कोई उसे गुड सेल भी बोल सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेबली आप क्या कीजिए, सेल नाम मेंशन कीजिए क्रेडिट साइड को, तो वो इजी होता है बाद में लेजर करने के लिए, राइट। सो आपको क्या करना है, एंट्री करते वक्त कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट करनी, देखो 2 अप्रैल 16 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इतना ही आपको लिखना है। गुड सेल मत लिखो, ठीक है, वो गलत नहीं होता है, लेकिन बाद में जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, जब आप लेजर बनाते हो ना, उस टाइम में अगर आपने सेल लिखा है तो वो बहुत इजी जाता है, राइट। 5,000, ठीक है। देन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में हम क्या देखने वाले, तीसरी एंट्री देखिए, 3 अप्रैल 2016 की एंट्री क्या है, रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन फ्रॉम WN कंपनी 1,000। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की मिस्टेक होती है, और एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन में ट्विस्ट होता है, क्योंकि कोई स्टोरी में अगर ट्विस्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ एंट्री में ट्विस्ट होता है और वहीं पर हम गलती करते हैं, तो वहाँ पे गलती करनी नहीं है, समझना है। इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, हम एंट्री गलती कब होती है पता है, जब हमें ट्रांजेक्शन ही समझ में ना आए, अगर कोई व्यवहार ही हमें समझ में नहीं आया है प्रॉपरली, तो हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते प्रॉपरली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, हमको क्या मिली है, कैश मिली है, मतलब ये तो क्लियर हो गया है। फॉर कमीशन, क्यों मिली है, कमीशन की बदौलत हमें कैश मिली ना, कोई फ्री फंड में तो कोई देता नहीं कुछ आजकल, आपको तो पता है, राइट। और मिली किससे, WN कंपनी से। देखो गलती क्या होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू WN कंपनी अकाउंट ऐसा कर देते हैं, वो एंट्री होती है गलत। देखो WN कंपनी का नाम हम कब मेंशन करेंगे, जब कुछ लेना बाकी है, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है हमें, ठीक है, कैश मिल गई है, कमीशन के अगेंस्ट मिली है, वहाँ पे वो सब्जेक्ट क्लोज हो जाता है ना। तो एंट्री एज ए सिंपल होने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन,
ऑन क्रेडिट तुम कमीशन हमारा क्या है, इनकम है, और क्रेडिट द ऑल इनकम्स ना। सो एंट्री क्या होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। देखो यहाँ पे एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपये टू कमीशन। कमीशन के अगेंस्ट हमें कैश मिली है, किसने दिया वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि रीज़न पता है ना आपको। अगर रीज़न पता ना होता हमको यहाँ पे कमीशन का, अगर कोई उल्लेख यहाँ पे ना हुआ होता तो हमने WN कंपनी का नाम यूज़ कर सकते थे, ठीक है, बट रीज़न पता है। देन नेक्स्ट इज 4 अप्रैल में क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4000, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने गुड्स परचेज किया, राइट, कैश से परचेज किए 4000 रुपये, मतलब आपने आपके सप्लायर के पास गया, आपने 4000 रुपये उसको दिए और 4000 का माल लेके आप आ गए। आपके पास क्या आया, परचेस आया ना, मतलब गुड्स आया ना, तो उसे हम गुड्स ना बोलते हुए हम परचेस बोलेंगे सिर्फ, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस हुआ और कैश गई आपकी, सिंपल, ठीक है। तो एंट्री क्या होंगी, परचेज अकाउंट डेबिट, देखो फोर्थ क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, परचेस फर्नीचर फ्रॉम राज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹1000। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर सिर्फ परचेस था, गुड्स मतलब हमको पता है क्या एग्जैक्टली कौन से गुड्स हमने खरीदी किया है, नहीं। अपने गुड्स सोल्ड किया, मतलब कौन से गुड्स आपने सोल्ड किया आपको पता है कि नहीं। जब आपको पता नहीं होता है कि हमने परचेस क्या किया है, हमने सेल क्या किया है, तो हम वहाँ पे परचेस और सेल ये वर्ड का यूज़ करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट विच प्रोडक्ट यू सेल और विच प्रोडक्ट यू परचेस, ठीक है। लेकिन जहाँ पता हो, जैसे कि 5 अप्रैल की एंट्री में हमें पता है कि हमने परचेस किया है, क्या परचेस किया है, फर्नीचर, ठीक है, चेयर टेबल कुछ भी किया होगा लेकिन फर्नीचर किया है, फ्रॉम राज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपने फर्नीचर खरीदी किया है, करेक्ट, यस सर, ओके, किससे खरीदी किया है, राज एंड कंपनी से, यस सर, और ऑन क्रेडिट मतलब होता है उधारी पे। मतलब क्या हुआ, आप तो फर्नीचर लेके आ गए लेकिन आपने उसका पेमेंट उसी वक्त नहीं किया। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, परचेस हो या सेल, 2 तरह के होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ यहाँ। देखो तो मेरा परचेस, एक तो आप क्या करते हो, कैश में परचेस करते हो या फिर आप क्रेडिट में परचेस करते हो। सर मैं तो फ़ोनपे से करता हूँ, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, मैं तो स्वाइप करता हूँ। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, आपने कैश से पेमेंट किया या फिर आपने फ़ोनपे से उसको QR स्कैन करके पेमेंट किया, अल्टीमेटली कैश आपके जेब से जाए या आपके अकाउंट से, फ़र्क तो वही है ना, मतलब पैसा तो कहीं ना कहीं से जा ही रहा है ना। तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे भी हम कैश परचेस में ट्रीट करते हैं। और उधारी मतलब क्या, चीज़ तो ले ली, पैसा हम बाद में देने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन परचेस का हो या सेल का, बी केयरफुल, समझ लो ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली एंट्री बदलती है, ध्यान रहे। जैसे कि आपको मैं यही एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर हम ये उसके ऊपर की एंट्री देखें ना, तो यहाँ पे परचेस गुड फॉर कैश था, कैश से खरीदी किया था ना, तो किससे खरीदी किया उसको मैटर हो रहा है कि नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपने किससे परचेस किया। आपने परचेस अगर कैश से किया है तो चीज़ आ रही है और कैश जा रही है, विषय ख़त्म होता है हमारा, राइट। लेकिन अगर क्रेडिट में आप अगर परचेस करते हो तो वहाँ पे आपका विषय ख़त्म नहीं होता है, विषय वहाँ से शुरू होता है सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि उसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर परचेस किया है तो उसको पैसा देना है, अगर उसको सेल किया है तो उससे पैसा लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने क्या परचेस किया, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे कैश से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो देखिए एंट्री देखो आप यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी अकाउंट, बिकॉज, और आपको एक और सिंपल बात है, तो देखो जब मैंने आपको पर्सनल रूल समझाया था तो क्या बोला था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर आपके ट्रांजैक्शन में किसी कंपनी का, किसी पर्सन का नाम आ जाए तो थोड़ा सा सोचिए, ये राज एंड कंपनी कौन है हमारे लिए, रिसीवर है कि गिवर है। परचेस कर रहे हैं ना, तो फर्नीचर में हमको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब वो गिव कर रहे हैं, गिवर है वो, और एज पर पर्सनल रूल हम गिवर को क्रेडिट देते हैं। ऐसा भी लॉजिक लग जाता है, जैसे आपको ठीक समझ में उस तरह से एंट्री कर सकते हो। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट, पेड सैलरी ₹800। तो सैलरी आपकी क्या एक्सपेंसेस है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, और सैलरी दी मतलब आपने कैश दी होंगी ना, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है,
अगर यहाँ पे चेक मेंशन किया होता तो हमने बैंक ले लिया होता, कुछ मेंशन नहीं है। एज्यूम दैट कैश से सैलरी दी होंगी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। वैसी एंट्री मैंने यहाँ पे कर ली है, कैश टू सैलरी टू कैश। एंड देन नेक्स्ट क्या है उसमें, पेड कैश टू राज एंड कंपनी ₹1000। देखो ये जो लास्ट एंट्री है ना 7 अप्रैल की, वो रिलेटेड है 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल को हमने फर्नीचर परचेस किया था राज एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट 1000 का, उसी का हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उधर ही पे था ना वो। ओके, यहाँ पे देखो अभी राज एंड कंपनी, देखो राज एंड कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब राज एंड कंपनी कौन है यहाँ पर, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। तो राज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट है, ठीक है। आई होप सो आपको फर्स्ट असाइनमेंट समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। ये उसके एंट्रीज है, बेसिक असाइनमेंट है। आपको बाकी के असाइनमेंट सॉल्व करने ये पीडीएफ तो स्टूडेंट को मिल चुकी होंगी। जिसे नहीं मिली हो मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए। आई नो मैंने बहुत इजी वाला असाइनमेंट सॉल्व किया है, लेकिन बाकी के असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। गलतियाँ बेशक करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार जो गलती आपने कर दी उसको समझ लिया, उसको रिपीट मत करो। आई रिक्वेस्ट यू। जब अकाउंट मेंटेन आप सीख रहे हो अकाउंट को मेंटेन करना, और अब तक हम मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन करिए। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम टैली के अंदर अब तक हमने कोई एंट्री की है क्या? नहीं की है सर, बराबर ना? झूठ तो मैं बोलता ही नहीं। अभी हम मैनुअली जो आपने 11th में किया था 12th में किया था वही कर रहे हैं हम। बाद में जैसे हम टैली प्राइम में स्विच हो जाएंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको यूज़फुल होंगी। कि मेरी बात आपको नोट करनी है, हमेशा माइंड में रखनी है। जब आप टैली यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री ही करनी है, और एंट्री 100% करेक्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको असाइनमेंट 10 से 12 असाइनमेंट आपको सॉल्व करने ही करने अच्छे से। जब तक आपकी एंट्री अच्छी नहीं होती मैं आपको टैली पे लेके जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बाकी की उसी पे सब डिपेंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो हमने एंट्रीज की है ना आज, ये एंट्रीज जो हमने की ना, तो इसमें लेजर को किस तरह निकाला जाता है टैली के अंदर। स्टेप्स क्या होती है सुनिए ध्यान से स्टूडेंट। टैली में एंट्री करने के स्टेप नंबर 1, आपको पहले इस तरह से जनरल एंट्री कर लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेप होती है इसके लेजर और ग्रुप, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हमारा लेजर पे रहेगा, उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा ग्रुप पे रहेगा। मतलब पहले तो आप एंट्री कर लो, फिर उसके लेजर्स एंड ग्रुप आइडेंटिफाई करो, मतलब इसमें लेजर कौन कौन थे, इसके ग्रुप कौन आने वाले। उसके बाद होता है आपको वाउचर को चॉइस करना होता है, अकाउंटिंग वाउचर्स जो मैं आपको सिखाऊंगा। अकाउंटिंग वाउचर को चॉइस करना होता है कि कौन सी एंट्री आपकी कौन से वाउचर में जाने वाली है, और फाइनल स्टेप होता है उस एंट्री को पास करना। बस इतना ही करना होता है टैली के अंदर। थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इट वुड बी ईजी, ठीक है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। और आई होप सो आज की वीडियो आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच एवरी स्टूडेंट्स।